वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, वो भी लेक्चर वाइज। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 23। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने ही है, वो ये कि व्हाट इज़ द टर्म दैट कैन बी डिफाइन एज। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जो टर्म है उसको कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तरह से डेफिनेशन आपको दी गई और वो डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर्टीज और एसेट्स दैट आर ऑफर्ड टू सिक्योर अ लोन और अदर क्रेडिट। प्रॉपर्टीज या एसेट जिनको ऑफर किया जाता है सिक्योर करने के लिए एक लोन या दूसरे जो क्रेडिट है, सो गिरवी रखवाया जाता है, जैसे जिसको हम कहते हैं, सो वो क्या होता है, वो होता है कोलेट्रल कहलाया जाता है, उसको कहते हैं कोलेट्रल। अब लेक्चर 24 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम फॉर अ बिजनेस दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। में से कौन सा ऑप्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होता है एक बिजनेस के लिए जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो आप देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक। अब लेक्चर 25 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की इनमें से कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है, वो है द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल एट अ गिवन टाइम टू पे एक्सपेंसेस। कैश की अवेलेबिलिटी होना एक वक्त के ऊपर ताकि एक्सपेंसेस को पे किया जा सके। लेक्चर 26 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ जॉब एनालिसिस। इनमें से कौन सी ब्रॉड कैटेगरी नहीं है जॉब एनालिसिस की, वो है अप्रेजल टेक्निक। बाकी है रिलेशनशिप विद पीयर, मेंटल प्रोसेस एंड वर्क मोर आउटपुट, सॉरी वर्क आउटपुट। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो डिस्कवर करने का पोटेंशियल कैंडिडेट जो है एक्चुअली एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज के लिए, वो है रिक्रूटमेंट। अब ये कि लेक्चर 27 में कि व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन टू स्टार्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन इंटेंशन होती है वो क्या है स्टार्ट करने की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में, वो तमाम की तमाम है कि इंक्रीज़ करना नंबर ऑफ़ वर्क ये है, और जो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉई है, और रैपिड चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन तमाम वजूहात की बिना पे जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू टेस्ट ट्रेड्स लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी। इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि टेस्ट करें ट्रेड्स जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशियबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, वो है पर्सनैलिटी ट्रेड्स, सॉरी पर्सनैलिटी टेस्ट है। अब ये लेक्चर 28 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम आउटकम ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन प्राइम आउटकम नहीं होता ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है इंक्रीज नंबर ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट। अब लेक्चर 29 में ये कि इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेट इज स्लो, अगर स्लो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी, जो साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेक्चर 30 ये कि which of the following is the correct sequence of different stages of product life cycle। करेक्ट से सीक्वेंस की हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो क्या बनता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ आता है, फिर मेच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। सो सी इज़ द आंसर। अब लेक्चर सॉरी नेक्स्ट ये कि रेंट ऑफ शॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेंट जो है शॉप का किराया जो होता है दुकान का, जब दुकान लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो इनमें से क्या है वो है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि रेंट फिक्स रहता है चाहे जितनी भी सेल हो, जितना प्रॉफिट हो, जितना लॉस हो, रेंट जो है वो फिक्स रहेगा। 1 लाख अगर किसी शॉप का रेंट है तो जाहिर बात है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पर कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस होता है, तो वो फिक्स ही रहती है। अब लेक्चर 31 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स participating companies to keep track of their raw material use and their generation, treatment and disposal hazardous waste। इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायर करता है पार्टिसिपेटिंग कंपनीज को कि वो ट्रैक करें उनका रॉ मटेरियल यूज़, उनकी जनरेशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल hazardous वेस्ट, वो है ISO 14000। अब लेक्चर 32 में ये कि इफ अ कंपनी हैज़ मेड सेल्स एंड हैज़ येट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द परचेजर देन इट हैज़ रिकॉर्डेड। इनके सेल तो हो गए लेकिन अब उसने पैसा जो है वो वापस सॉरी रिसीव करना है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल में जाएगा। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी असेस बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को किससे असेस कर सकते हैं, वो है जनरेशन ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लोज। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइंड एज इनिशियल द इनिशियल इक्विटी कैपिटल यूज टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर और बिजनेस। इनमें से कौन से टर्म को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि इनिशियल इक्विटी कैपिटल जिसको यूज़ करते हुए स्टार्ट किया जाता है न्यू वेंचर या बिजनेस, वो है सीड कैपिटल।
लेक्चर 33 में एक एक्सपोर्टिंग कंट्री रिमूव सब्सिडी फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट। एक्सपोर्टिंग कंट्री रिमूव कर रहा है सब्सिडी उसकी प्रोडक्ट से, सो जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है इंपोर्टिंग कंट्री के लिए वो क्या होंगे, हाई होंगे। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, provides information about sources from which cash has been generated and how it has been spent during a specific period of time। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में जिससे कैश जो है वो जनरेट हुआ और कैसे जो है उसको स्पेंड किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेक्चर 32 ये कि रिसेंट ईयर के अंदर क्या हुआ है कि हाउ मच पर वर्कर प्रोडक्टिविटी ऑफ पाकिस्तानी लेबर फोर्स हैज़ डिक्रीज एज कम्पेयर टू इंडिया। हम देखते हैं कि और ख़ासतौर पे जो इसमें फिगर्स दी गई हैं ये आपके हैंडआउट के मुताबिक है, तो आप हैंडआउट को भी ज़रूर देखिएगा ताकि मैच कर सकें। तो ये कि कितनी जो है पर वर्कर प्रोडक्टिविटी पाकिस्तानी लेबर फोर्स की डिक्रीज़ हुई है, अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो वो 40% बनती है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी जो है वो एग्जांपल नहीं है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे मशीनरी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। सो एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा ह्यूमन यूज़ किए जाते हैं। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द इनिशियल कैपिटल यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ न्यू वेंचर बिजनेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन को डिफाइन किया जाता है एज अ इक्विटी कैपिटल के तौर पर जिसको यूज़ करते हुए स्टार्ट किया जाता है न्यू वेंचर या बिजनेस, वो है सीड कैपिटल। अब लेक्चर 35 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज immediate payment made by customer or importer to the seller or exporter by presenting correct documents in the required time frame। इनमें से किसको डिफाइन किया जाता है इमीडिएट पेमेंट जो कि करते हैं इंपोर्टर या कस्टमर, सेलर या एक्सपोर्टर को प्रेजेंट करते हुए करेक्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में, वो है सिंगल एल साइड एल सी एक्चुअली। अब ये क्या होता है फॉलोइंग इज द एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ ISO एंड अब ISO की जो एक्सप्रेस फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे जो इसकी कुछ जगहों पे आप ये देखेंगे लेकिन वैसे इसकी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मिले ऑप्शन में तो वो, वरना फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि लेक्चर 36 के अंदर ये कि इन विच ईयर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी SBFC वाज डन। रीस्ट्रक्चरिंग कब की गई इसकी, वो की गई 2001 के अंदर। और अब ये यहाँ पर ये कि अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है कि डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं ऐसी चीज़ के बारे में कि जो इसको यूज़ किया जाता है स्टार्ट करने के लिए नया बिजनेस या वेंचर। तो उसमें वेंचर कैपिटल भी है, सीड कैपिटल भी है, सीड मनी भी आया, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। अब लेक्चर 37 में एक विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, दोबारा रिपीट हो गया रिक्रूटमेंट वाला लेक्चर। 38 में एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है कैश, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए, कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में फ्रॉम विच, जहाँ से जो है वो कैश हैज़ बिन जनरेटेड एंड स्पेंड, कैसे कैश जनरेट हुआ स्पेंड हुआ। सो जब कैश की बात हो तो बिजनेस जितने भी स्टेटमेंट है उनमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही होती है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिक्लेयर अ बिजनेस एज अ स्मॉल बिजनेस। बिज़नेस को अगर हम स्मॉल बिज़नेस डिक्लेयर करते हैं तो इनमें से कौन सा पैरामीटर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, वो बिज़नेस टर्नओवर है। अब ये है कि लेक्चर 39 WTO की जो वो है एक्सप्रेस फॉर्म, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अब ये कि इन विच ईयर कौन से साल में क्या हुआ कि सिन स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया गया 1974 में। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है परफॉर्मेंस के बारे में, वो है मैनेजर्स। और अब नेक्स्ट ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ जॉब एनालिसिस, इनमें से कौन सी जो ब्रॉड कैटेगरी नहीं है जॉब एनालिसिस की, वो अप्रेजल टेक्निक। लेक्चर 40 में ये कि कौन से इन विच ईयर कौन से साल में फर्स्ट अप्रोप्राइट जो डेफिनेशन स्मॉल बिजनेस की इंट्रोड्यूस की इंडियन ने, वो 1945 में। अब ये कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के मुताबिक व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एंटरप्रेन्योर हु गेट फॉर्मल एजुकेशन इन कॉलेज, कितने परसेंटेज है एंटरप्रेन्योर्स की जिनको फॉर्मल एजुकेशन ली उन्होंने कॉलेज के अंदर, 80%। और उसके बाद लेक्चर 41 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अवर मेजर लॉन्ग टर्म इशू इन द डेवलपमेंट ऑफ SMEs, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा
मेजर लॉन्ग टर्म इशू है एसएमई की डेवलपमेंट में वो है फाइनेंस। अब ये कि इन विच ईयर वर्ल्ड बैंक हैज़ कंडक्टेड अ सर्वे इन पाकिस्तान अबाउट एसएमईज। कौन से ईयर के अंदर वर्ल्ड बैंक ने जो है वो एक सर्वे किया पाकिस्तान के अंदर एसएमईज के बारे में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, 2002 में किया गया। और ये वही साल है जिसके अंदर वीयू को भी बनाया गया था और एचईसी को भी नए सिरे से बनाया गया था। अब ये क्या, अकॉर्डिंग टू विच कंट्री एंड इंडस्ट्री विल बी अ स्मॉल इंडस्ट्री इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेस देन 100। इनमें से किस कंट्री के मुताबिक एक इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री होगी अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो लेस देन 100 हैं। सो जापान के अंदर। और उसके बाद कि बचाओ द फॉलोइंग इज़ द एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ डीएफआई। डीएफआई की स्मॉल जो एक्सप्रेस फॉर्म है वो इनमें से क्या है, वो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद ये विच ईयर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान हैज़ बिन इनेक्टेड। कब आया ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस? या 1997 में। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज, इनमें से किस ऑप्शन को डिफाइन किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। आप फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ सेट ऑफ बिजनेस, एक फॉर्मल स्टेटमेंट जो सेट ऑफ बिजनेस गोल्स का रीजंस के क्यों ये जो है वाई दे आर बिलीव्ड अटेनेबल, क्यों इनको बिलीव किया जाता है अटेनेबल है, एंड द प्लान फॉर रीचिंग दोज गोल, वो है बिजनेस प्लान। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन बैरियर इन द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन बैरियर नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में, वो है एफिशिएंट इन टेक्निकल स्किल्स। बाकी ज़ाहिर बात है बैरियर्स है कि लैक ऑफ वाइबल कॉन्सेप्ट है, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज है, और लैकिंग सीट कैपिटल। अब ये कि पर्सन इज एवेल्यूएटेड हाई ऑन मेनी ट्रेड्स बिकॉज ऑफ अ बिलीव दैट द इंडिविजुअल इज़ हाई ऑन वन ट्रेड। अब ये चीज़ होना कि एक शख्स को एवेल्यूट हाई करें बहुत से ट्रेड्स के ऊपर, क्योंकि इस वजह से कि वो हाई है एक ट्रेड पे। अब ये जो परसेप्शन है वो इनमें से क्या है, वो किस तरह की कॉन्सेप्ट है, वो है कौन सा इफेक्ट है, ये है हेलो इफेक्ट। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो वो इंपॉर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में, जहाँ से अच्छा दोबारा आ गया कैश की बात हो रही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कि हाउ लार्ज एंड स्मॉल सेक्टर्स आर इंटरलिंक, कैसे ये इंटरलिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए। अब लेक्चर 42 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली सोर्स, ये भी रिपीट हुआ है। और ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी, आज की हम ग्लोबल इकोनॉमी को देखें तो इनमें से कौन सा ट्रू है, वो है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आज की। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर द बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए जो है ज़ाहिर बात है वैलिड ऑप्शन ये ऑल ऑफ द गिवन है। असल में ये सारे जो है वो हैं जो स्टार्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो शुरू के अंदर यूज़ किया जाता है इन कैपिटल्स को। और ये डिफरेंट वो हैं, आई थिंक यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है लिखने में। ये सारे वो चीज़ें जो कैपिटल, वो सारे कैपिटल या मनी है जो स्टार्ट में यूज़ किया जाता है बिजनेस के। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो नहीं है एंटरप्रेन्योर की, वो है कि बिजनेस प्लान एक्सपर्टीज़, बाकी है डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ हाई मॉडरेट रिस्क एंड हाई एनर्जी लेवल। अब ये लेक्चर 43 से पहले एक और है और ये दोबारा आ गया ये सही तरीके से। अब लेक्चर 43 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ आईपीआर। आईपीआर की जो एक्सप्रेस फॉर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और अब ये कि इन विच ईयर, कौन से साल के अंदर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेशन वाज इन डन, ये की गई ये 2002 में। और अब ये कि हाउ मेनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स वर डेवलप बाय पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, कितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलप की पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने, 18। अब लेक्चर 44 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है आज की ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब लास्ट ये कि 45 में द रिजल्ट ऑफ द मॉडल शुड बी यूज इन विच एरिया, जो यूज़ है वो कहाँ पे होना चाहिए, मॉडल का यूज़ कहाँ पर, प्रोटेक्शन, मार्केटिंग और गवर्नमेंट सेक्टर्स सब में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।